1, 2, 3, come on. Come on, come on. हेलो स्टूडेंट, ये प्रश्नावली 6.2 है। इसका पहला प्रश्न है उपयुक्त विकल्प चुनकर। देखो, जैसे पहला प्रश्न ये है, उपयुक्त विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब इसमें ये पहला है, समांतर चतुर्भुज के आसन कोण, फिर ये खाली जगह दे दी, इसमें होते हैं। अब आसन कोण संपूरक होते हैं। कैसे होते हैं उसको देख लो। यहाँ ये मान लिया एक समांतर चतुर्भुज है, ये एक समांतर चतुर्भुज है। अब इसके आसन कोण, ये दोनों इसके आसन कोण हैं, या फिर ये दोनों इसके आसन कोण हैं, या फिर ये दोनों इसके आसन कोण हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, इन आसन कोणों का योग, जैसे मान लो यहाँ ए बी सी और डी, तो आसन कोण हो गया कोण ए प्लस कोण बी बराबर दोनों का जोड़ 180 डिग्री होता है। दोनों का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री। या हम कहें कि कोण बी प्लस कोण सी, कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। तो ये भी दोनों आसन कोण है। ऐसे हम कोण सी प्लस कोण डी, इनका मान भी 180, और कोण ए प्लस कोण डी, इनका मान भी 180। तो ये आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है संपूरक कोण कहलाते हैं। तो ये कोण ए और कोण बी, ये दोनों संपूरक कोण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, संपूरक कोण। तो अब हम इसमें पहले खाली जगह में भर देते हैं। यहाँ पर हम संपूरक कोण भर देते हैं। यहाँ संपूरक आएगा इस पहले खाली जगह में, संपूरक ये आ गया इसमें। ठीक है, अब इसका दूसरा प्रश्न है, ये दूसरा प्रश्न है ये वाला, आयत के विकर्ण, फिर ये खाली जगह आ गई ये वाली, होते हैं। अब कैसे होते हैं, बराबर होते हैं या लमसम विभाजित होते हैं। तो आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। कैसे होते हैं, बराबर। देख लो, जैसे मान लो ये एक आयत है, इस प्रकार से ये एक आयत है, यहाँ मैं बना रहा हूँ, ये एक आयत है। आयत की सम्मुख भुजा बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। ठीक है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो इसमें ये दोनों विकर्ण, ये विकर्ण है, ये दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, ये विकर्ण, दोनों विकर्ण जैसे AC और BD, ये दोनों बराबर है, AC बराबर BD, ये दोनों विकर्ण बराबर है। तो यहाँ हम विकर्ण वाले ऑप्शन में लिखेंगे। इसमें हमें यहाँ भरना है विकर्ण बराबर होते हैं, तो यहाँ बराबर भरेंगे हम, बराबर, इसमें बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब इसका तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न इसमें ये प्रश्न है, किसी समलंब चतुर्भुज में AB समांतर CD कोमा हो गया, यदि A बराबर 180 डिग्री हो तो D का मान होगा। अब इन दोनों में से 100 डिग्री होगा या 80 डिग्री। जब समलंब चतुर्भुज में AB समांतर CD है तो कोण A 100 डिग्री है, तो इसमें कोण D का मान 80 डिग्री होगा। कैसे होगा वो इसको देख लो। यहाँ ये मान लो एक समलंब चतुर्भुज है, यहाँ मान लो ये एक समलंब चतुर्भुज है,
ए बी सी डी, ए बी सी डी। इसमें ए बी और सी डी ये समांतर दे रखा है, ए बी समांतर सी डी, ठीक है। अर्थात ये दोनों समांतर है, ये भुजा और ये भुजा समांतर है, ठीक है। तो कोण ए और कोण डी, अर्थात ये कोण ए और ये कोण डी, दोनों का जोड़ यहाँ 180 डिग्री होगा। कोण ए प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री होगा, जिसमें कोण एक का मान, कोण ए बराबर 100 डिग्री दे रखा है, ठीक है। तो कोण डी का मान कितना होगा, 80 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कोण डी का मान 80 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ हम 80 डिग्री भरेंगे इसमें। अब देखो यहाँ इसमें भर देंगे 80 डिग्री, 80 डिग्री आ जाएगा। अब इसका चौथा प्रश्न है, ये चौथा प्रश्न है, यदि किसी चतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित कर रहे हैं तो वह कहलाता है, इसमें आएगा समचतुर्भुज। कैसा होता है समचतुर्भुज, वो देख लो इधर। ये मान लो एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज की चारों भुजा बराबर होती है, ठीक है। तो इसके जो ये विकर्ण है, मान लिया समचतुर्भुज है ए बी सी डी, ए बी सी डी, तो इसके जो विकर्ण हैं ए सी और बी डी, ए सी और बी डी, ये दोनों समकोण पर, अर्थात यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। जहाँ काटते हैं, मान लो बीच में काटते हैं ऊपर, तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। और समद्विभाजित का मतलब ये भाग इस भाग के बराबर और ये भाग इस भाग के बराबर होगा। तो इसका मतलब वह कैसा चतुर्भुज होता है, समचतुर्भुज। कैसा होता है, समचतुर्भुज, ठीक है। अब देखो इसमें समचतुर्भुज, अब यहाँ भर देंगे हम समचतुर्भुज, इसमें समचतुर्भुज, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज आ जाएगा। अब देखो इसमें ये समचतुर्भुज हो गया। अब इसका पांचवा है, पांचवा इसमें ये प्रश्न है, सभी वर्ग होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं, यानी एक जैसे, क्योंकि वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है, वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है। तो वर्ग चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, भुजा तो उनकी चारों बराबर ही होती है। तो इसका मतलब देखने में वो एक जैसे दिखाई देते हैं, तो इसका मतलब वो समरूप है। तो इसमें आ जाएगा समरूप, यहाँ हम भर देंगे समरूप। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न 6.2 का पहला कंप्लीट हुआ। अब इसकी जितनी भी विशेषताएं हैं आकृतियों की, जैसे आयत किसे कहते हैं, वर्ग किसे कहते हैं, समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, समचतुर्भुज किसे कहते हैं, समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं, तो ये सारी विशेषताएं, इनकी परिभाषाएं, विशेषताएं मैं अगले अध्याय में लिखूँगा। धन्यवाद।